हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे नाश्ते की तैयारी चल रही है और अभी मैं जो है कि आप लोगों को ज़्यादातर नाश्ता दिखा रही हूँ। तो मॉर्निंग से ही मैं अपना ब्लॉग शुरू कर दे रही हूँ। तो बस यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ पास्ता और बस सिंपल ही बना रही हूँ जिस तरह से बनाए जाते हैं। टमाटर, मिर्च, प्याज और यहाँ पे अभी ये सूखे मसाले मैंने ऐड कर दिए थे, जैसे थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक और हल्दी पाउडर। बस ये 3 मसाले इसमें डाले हैं। लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ, टमाटो केचप वगैरह डालूँगी इसमें, तो अच्छा लगता है ऐसे भी। तो बस यहाँ पे अभी मसाला सब भुन रहा है। उसके बाद में मैंने पास्ता बॉईल करके रख लिए हैं, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और उसके बाद में सोया सॉस वगैरह, विनेगर है, टमाटो केचप, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। तो सिंपल ही बनाया है मैंने। और हाँ, कल के कमेंट मैंने आप लोगों के पढ़े थे कि सिलाई आप लोगों ने बताई थी कि आप लोगों के यहाँ कितनी कितनी है। तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है और पाकिस्तान में तो 2-2 हज़ार रुपये, कोई 5,000, कोई 10,000 रुपये कह रहे हैं। तो वाकई में सिलाई बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। मतलब पहले कैसा था कि डेली यूज़ के कपड़े भी हम अब नहीं सिलवा सकते हैं कि 250-300 रुपये का हम कपड़ा लेकर आ रहे हैं और 300 रुपये, 350 रुपये हम सिलाई दे रहे हैं। तो ये बहुत महंगा पड़ जाता है। और पंजाब में भी उन बहुत सारे लोगों ने बोला था कि 800, 1000 रुपये, 1200 रुपये ऐसी ही सिलाई चल रही है। और हमारे यहाँ पता है क्या है, गरारे वगैरह सिल रहे हैं ना, और लहंगे वगैरह, तो उसकी सिलाई अलग है। जैसे कोई गरारे का जो सिलाई का रेट है वो है 1100 रुपये और 1500 रुपये, 2000 रुपये, इस तरह से है। और कमेंट कर रहे थे कि ऋचा आएगी या नहीं, तो ऋचा भी आ चुकी है। पहले तो वो अपनी मम्मी के पास थी विजयपुर में, लेकिन अभी वो मुरैना आ चुकी है, तो वो भी 1-2 दिन में आ ही जाएगी। और बहुत सारे लोग जो है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं मेरे भाई की शादी को लेकर के। तो हम सभी लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और घर की शादियों में ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस अभी एंजॉय करेंगे हम लोग थोड़े ही दिनों में, और सारे प्रोग्राम भी शुरू होने वाले हैं। और आज जो प्रोग्राम है, जो पीली सिट्टी का प्रोग्राम है, लेकिन ये जो वीडियो है वो है कल की वीडियो, वो मैंने कल शूट करी थी। और आज से ही हम लोग थोड़ी सी तैयारियां कर रहे हैं, जैसे झालर वगैरह हम लोगों को लगानी है, लाइटिंग वगैरह हम लोगों को लगानी है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने निकाल कर रख ली हैं यहाँ पे। और अभी जैके भाई और बॉय भाई बताएंगे कि किस तरह से लगानी है इसको, क्योंकि इसको सेट करना भी बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, दिमाग का काम है कि इसको इस तरह से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हल्का हल्का सा म्यूज़िक हम लोगों ने चला दिया था, तो फैज़ान यहाँ पे डांस कर रहा है, मस्ती कर रहा है साथ साथ में। और अभी लवली बाजी भी आ गई हैं और हमारी खाला भी आ चुकी हैं। और कमेंट ये भी आ रहे थे कि लवली बाजी आपकी ख़ास बहन है या नहीं, और आप लोग कितने बहन भाई हो। तो हम लोग 4 बहन भाई हैं, 2 बहन हैं, 2 भाई हैं, और सबसे छोटी हूँ मैं। तो मैंने बता दिया है, लवली बाजी हमारी ख़ास बहन है। मेरी सबसे बड़ी लवली बाजी है, उसके बाद में 2 भाई हैं, उसके बाद में मैं हूँ सबसे लास्ट। तो बस ये यहाँ पे अभी ये लोग देख रहे हैं कि किस तरह से लगानी है। खाला भी हमारी आ चुकी हैं, चाचा भी आ गए हैं। तो अब थोड़ा सा घर में रौनक सी लगने लगी। और ये भी बोल रहे थे खाला आप आ गई है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है घर में। और बस यहाँ पे अभी बॉय भाई अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो आने की बोल रहे थे हमारे घर। और अभी कहना, अभी बहुत सारे लोगों को हमारे घर का पता नहीं पता है, तो फिर वो पूछ कर ही आते हैं। और यहाँ पे अभी वही बात कर रहे हैं। और ये सारे काम करने के बाद में, खाना पीना खाने के बाद में, हम लोग बस बैठ गए थे निकाह के पैकेट्स वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी काम है। जो भी हम लोगों को याद आता जा रहा है, तो हम लोग तुरंत तुरंत निपटाते जा रहे हैं उसको, और आगे के लिए नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है। अगर हम आगे के लिए रखेंगे तो फिर वो सारे काम हमारे छूट जाते हैं। तो इसलिए जो जो याद आता जा रहा है वो सारी चीज़ें हम लोग करते जा रहे हैं एक साथ में। तो बस यहाँ पे ये पैकेट्स वगैरह भी बनाने थे हम लोगों को, तो ये काम भी हम लोगों ने कर लिया है। साथ में फैज़ान भी हेल्प कर रहा है, खाला भी आ चुकी हैं, तो खाला भी हेल्प कर रही है, मैं हैं और मम्मी, तो हम लोग ही कर रहे हैं।
और फैज़ान इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहा था ना, बहुत ज़्यादा मस्ती, बार बार हम लोगों को बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी इसकी बातों पे। बातें बहुत सारी करता है वो। और लवली बाजी भी यहीं पे ही हैं, तो वो अपनी सासू मम्मा से बात कर रही हैं, तो वो भी कर रही हैं और ये सारे काम हमारे चलते जा रहे हैं साथ साथ में। तो ये जो पैकेट्स हैं ये हैं नेट के पैकेट्स हैं, पॉलीथीन वाले पैकेट्स नहीं हैं। ये एक पोटली टाइप की बन जाती है, इसमें कुछ भी रख सकते हैं हम। निकाह के टाइम पे हम लोग ये लेकर आए थे ग्वालियर से, तो ये अच्छे रहते हैं। तो कुछ भी रख सकते हैं इसमें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं, या आपको कुछ भी जो भी अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें इसमें रख सकते हैं। तो बस यहाँ पे अभी वही लगा रहे हैं हम लोग। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ पे जितनी भी शादियाँ होती हैं, जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं या जान पहचान है या कहीं पे भी, तो हमारे साइड में ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह ही चलते हैं निकाह की पैकेट्स में। तो इसलिए हम लोग भी वही कर रहे हैं। और यहाँ पे इतने सारे पैकेट्स हमारे तैयार हो चुके हैं, तो हम लोग इसको बैग में रख कर भर कर रख देते हैं। तो शादी वाले घर में आप लोगों को पता है कि कितने सारे काम होते हैं, कितने सारे काम होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं कुछ कुछ काम तो मैं सूट ही नहीं कर पाती, और मैं अगर सूट करती रहूँगी तो फिर मैं भाई की शादी को एंजॉय ही नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैं कुछ कुछ चीज़ें मैं छोड़ देती हूँ, तो मैं आप लोगों को क्या दिखाऊँ इसलिए। और इंशाल्लाह मैं आगे कोशिश करूँगी कि आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊँ। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पे ग्रीन पर्दे लगा दिए हैं, और यहाँ पे भी। तो मैं बहुत टाइम के बाद, मतलब 3-4 दिन हो गए हैं, उस 3-4 दिन के बाद आई हूँ छत पे। मेरा आना ही नहीं हो पाया था, तो अभी लाइटिंग वगैरह ये लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लोग लाइटिंग वगैरह लगा रहे हैं, तो मैं ऊपर छत पर देखने आ गई हूँ। यहाँ पे ये सारा कार्टून वगैरह डला हुआ है, और ये अच्छा लग रहा है ना, पर्दे डल गए हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे हल्दी रख दी है, पलंग इस साइड कर दिया है। तो इसमें जो है कि स्टोर रूम टाइप का बन गया है हमारा। और इधर साइड किसी की शादी वगैरह है शायद, तो ढोलक बज रही है, ढोलक की आवाज़ आ रही है। हाँ वो दिखाऊँ आप लोगों को। और काफ़ी सारी लेडीज़ हैं बैठी हुई हैं यहाँ पे। वाह सो ब्यूटीफुल, कितना प्यारा लग रहा है ये पूरा हमारा घर। और अभी मैं आप लोगों को आगे से भी दिखाऊंगी इसको। ये लाइटिंग के साथ में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो अब लग रहा है हमारा शादी वाला घर, मतलब कि अब प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे कल से ही। तो अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमारा घर। सिर्फ ये आगे आगे की साइड ही डाली है ये लाइटिंग। तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा प्यारा। और सारे लाइन से ये गमले लगा दिए ना, तो ये और भी ज़्यादा इसको खूबसूरत बना रहे हैं हमारी छत को। सच में इसको लगाने में इतनी ज़्यादा मेहनत लगी है ना। यहाँ पे देखो, रेड, फिर वाइट, ग्रीन, फिर वाइट, फिर रेड, इस तरह से ये पूरा डेकोरेशन किया है। और आगे से भी मैं दिखाऊंगी अभी आप लोगों को बाहर से कि हमारा घर कैसा लग रहा है। ये तो मैंने छत दिखाई है अभी पीछे से अपना।
लेकिन आगे चलते हैं, आगे से भी दिखा देते हैं एक बार आपको। तो ये देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है ना अब हमारा घर, और इसको सजाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लग गए हैं सभी लोगों को, सबने हेल्प करी है, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अब हमारा घर। हेलो, तो ये है नेक्स्ट डे, और कल मैंने जो है कि अपना अपना पूरा ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया था, उसका एंड नहीं कर पाया था, इसलिए सोचा अभी कर देती हूँ। और तो आज पीली चिट्ठी आने वाली है, मैंने आप लोगों को बताया। तो उसमें हमारे यहाँ क्या होता है, या फिर तो दूल्हा भाई या फिर फूफा जी पीली चिट्ठी लेकर के आते हैं लड़की वालों के साइड से, वहीं से ही तारीख आती है, तो इसीलिए वही फूफा लेकर आएंगे, और उनके साथ में देखते हैं कौन कौन आता है। और उसमें हम लोग जेंट्स वाली मिलाद करवा रहे हैं। तो पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि लेडीज़ वाली करवा लेते, क्योंकि हमेशा ही हम लोग करवाते थे, लेकिन अभी पापा ने सोचा कि नहीं, इस बार हम जेंट्स वाली मिलाद करवाएंगे। उसी टाइम पे पीली चिट्ठी का प्रोग्राम, मतलब पीली चिट्ठी भी ओपन कर लेंगे सभी लोग के सामने, और उसमें डेट भी पता चल जाएगी आप लोगों को कि क्या है। तो रात में इशा के बाद है हमारे यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट। तो जितना भी हो पा रहा है मुझसे मैं शूट कर ले रही हूँ। तो आप लोगों को आज का जो ब्लॉग है वो छोटा सा ही मिलेगा, और इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट जो ब्लॉग है वो आप लोगों को सारी चीज़ें शेयर करूँगी मैं। तो इसलिए अभी जो है कि जितना भी मुझसे हो पा रहा है मैं शूट कर ले रही हूँ, और सभी लोग आने वाले हैं, देखते कौन कौन आने वाला है घर से, यानी कि मेरे चाचा चाची वगैरह, बड़ी मम्मी वगैरह, कौन कौन आने वाला है। अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो इसीलिए सभी लोग आने वाले हैं। और मिलाद पढ़ने के लिए भी हम लोगों ने बाहर से ही बुलाए हैं, पापा ने ही बात करी थी उनसे। बाहर से आ रहे हैं, धौलपुर या फिर आगरा, मुझे नहीं पता है, लेकिन कहीं बाहर से ही आ रहे हैं मिलाद पढ़ने के लिए। तो वही पीली चिट्ठी ओपन करेंगे और मिलाद शरीफ पढ़ेंगे हमारे यहाँ। और तो बस थोड़े बहुत ही लोग आने वाले हैं आज, लेकिन अच्छा लगेगा, प्रोग्राम अभी से स्टार्ट हो जा रहे हैं। और नानी वगैरह कोई भी नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि मम्मी उनके घर भात रखने नहीं गई हैं अभी। तो मम्मी सोच रही थी कि, तो शायद होता है कि पीली चिट्ठी आने के बाद ही भात रखने के लिए जाते हैं, तो तभी मम्मी जाएंगी। अब मंगलवार को नहीं जा सकती हैं, लेकिन बुधवार को ज़रूर से जाएंगी। तो मम्मी और खाला ही दोनों जाएंगी भात रखने के लिए, और वहाँ से मेरी खाला को और नानी को भी वहाँ से ले आएंगी। मामू वगैरह कोई भी नहीं आ पा रहे हैं, खाला नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि जब तक मामू नहीं आएंगे तब तक खाला नहीं आएंगी, तो वहाँ से कैसे आ सकती हैं वो अकेले, तो इसीलिए। और उनकी अभी तक शॉपिंग भी नहीं हुई है, तो वो बोल रही है मेरी शॉपिंग भी नहीं हुई, तो मैं शॉपिंग करके ही आऊँगी अपनी। तो फिर सोचा कि चलो ठीक है। और मामू को अभी छुट्टी नहीं मिल पा रही है, मामू अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। और कल उनसे बात करी थी, आने के लिए बोला था, तो बोलने लगे थे कि अभी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, पता नहीं क्या हो गया एकदम से, तो मतलब वो भी नहीं आ पा रहे हैं। नानी तो खैर आ ही नहीं पाएंगी, तो इसीलिए बस ये देख रहे हैं कि कौन कौन आने वाला है। तो बस अब यही सारे काम चल रहे हैं, सारी तैयारियां चल रही हैं। और जैसे मैंने अभी नहाया है, तो जो भी कुछ होगा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और थोड़ा बहुत ही मैं ब्लॉग शूट कर पा रही हूँ अभी इस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी सारे काम लगे हुए हैं घर में। तो ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हाँ, सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूँगी, जितना मुझसे होगा कि मैं शूट कर पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, और आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ। ठीक है। और बस अभी मैंने जस्ट नहाया है, तो मुझे अब सारी तैयारियां भी करनी है, काम वाम करवाने हैं, थोड़े से साफ़ सफाई हो चुकी है, मम्मी ने घर वगैरह धुल भी दिया है, तो सारे काम तो हो चुके, ऊपर छत भी धो दी, मतलब छत तो हमारी काफ़ी बार धुल चुकी है। तो बस यही सारी चल रही हैं। नाश्ता पानी हो गया है, खाना भी नहीं खाया है किसी ने, सिर्फ बन के रख के आया है, वो भी लवली बाजी ने ही बना लिया था खाना। तो मैं तो इन कामों में ही लगी रही थी। और आज जो है कि पापा कार्ड वगैरह भी लगाने के लिए गए हैं, वहीं से दावत के लिए भी बोल आएंगे। तो बस
बॉय भाई भी गए हैं साथ में पापा के। तो अभी यही चल रहा है, सुबह कार्ड वगैरह हम लोगों ने लिखे, उन पे नाम सभी के। तो जिन जिन लोगों के यहाँ देना था बाहर हमारे मुरैना में और मुरैना के आसपास जो छोटे मोटे गांव हैं वहाँ पे भी देने जाना था, तो इसलिए बॉय भाई और पापा चले गए हैं वहाँ। तो अभी बस हम लोग यही काम कर रहे हैं, खाना पीना भी बनाना है अभी, तो बस यही चलेगा। और शाम को मैं दिखाऊंगी आप लोगों की कौन कौन आने वाला है, और सभी लोगों से इंशाल्लाह मिलवाने की कोशिश भी करूंगी, और जितना मुझसे होगा उतना मैं सूट करूंगी, ठीक है। और ये ड्रेस जो है कि मैंने पहली बार पहनी है, मुझे अच्छी लग रही है। आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताना। चलिए, बहुत सारी बातें मैंने कर ली हैं, ब्लॉग का एंड करना था मुझे, लेकिन काफ़ी सारी बातें हो जाती हैं, तो इस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।